वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है 8 टू एरे फॉर्म ऑफ इंटीजर एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक नम्स का एरे होगा जो कि हमको रिप्रेजेंट करेगा हमारी डिजिट्स को। तो लाइक अगर हमारा नंबर 1321 है तो उस एरे में जो फर्स्ट जीरो पोजीशन पे होगा वो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जो नंबर का जो फॉर्म था वो एरे फॉर्म में है और साथ में इन्होंने हमको एक के करके दिया होगा। तो हमको करना क्या, हमको उन दोनों नंबर जो नंबर एरे है उसमें से नंबर बना के उस के साथ उसमें एडिशन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है जिसके अंदर एक नम्स के अंदर 1200 दे रखा है। तो इसको अपन एज ए नंबर लेते हैं तो क्या नंबर बनेगा, इसका नंबर बनेगा 1200। ठीक है, देन हमको क्या करना है, हमको इसमें के को ऐड करना है। के कितना है हमारे पास 34। अगर इसको ऐड करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको ऐड कराने पे हमारे पास आंसर आएगा 34, तो ऐसा और ये 12 यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा जी की हो गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं उसमें क्या है 274, उसके अंदर हमको के को ऐड करवाना 181 को। ठीक है, तो ये बना 5, अगेन 7 और 8, ये 15 बना तो 5 1 कैरी और देन यहाँ पे 4। तो ठीक है, तो ये हम नॉर्मली कर सकते हैं, सिंपल मैथ्स थी इसके अंदर जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच क्या हो सकती है, तो मेरे माइंड में पता है ना फर्स्ट सॉल्यूशन अप्रोच क्या आती है कि लाइक मेरे पास जो ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये एरे है, तो इस एरे से मैं क्या कर लूँ, इस टाइप को इस नम फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक फोर लूप लगा दूँ। ठीक है, जो भी उसकी लेंथ होगी वहाँ से चले, देन उसके बाद जो भी ये नंबर है नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मेरा इस एक फोर लूप ने कर दिया उसको कन्वर्ट। लाइक मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1321 आ गया। ठीक है, अब क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ के को, यस मैंने यहाँ पे के को ऐड भी कर लिया। ठीक है, के ऐड हो गया, इसको मैंने किसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा लिया। ठीक है, हो गया स्टोर। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमको यहाँ पे पब्लिक लिस्ट ऑफ इंटीजर से उसको करना है। ठीक है, तो उसको भी अपन कर सकते हैं, लाइक अपन यहाँ पे एक और 4 या सॉरी 4 तो नहीं लगेगा, वाइल लूप लगाते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप लगाते हैं जब तक हमारा एक्स अगर ये ग्रेटर देन है हमारा 0 से। ठीक है, तब तक इस वाइल लूप को चलाए और देन अपन क्या कर ले, इस नंबर को ब्रेक डाउन कर ले। मीन्स अपन क्या कर लेते हैं कि अपन इसके अंदर से ये जो भी लेंथ होती है, लाइक पीछे का 1 करके निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा और ये 1 निकलेगा। मीन्स हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो कुछ ऐसा होगा 1 2 3 1। इसके बाद अगर अपन यहाँ करते हैं कि x को डिवाइड कर देते हैं 10 से। ठीक है, तो हमारे पास जो जो पीछे की डिजिट होगी वो हमारे इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, देन वो क्या हुई, वो रिवर्स ऑर्डर में हुई। देन अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे जो भी हमारे पास जो भी लिस्ट होगी, ठीक है, जो भी लिस्ट बनती है उसको अपने को वापस रिवर्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स अपने को इतना सारा काम करना पड़ा। तो क्या इसका थोड़ा और हम इसको सोच सकते हैं जिसमें हमको थोड़ा और कम काम करना पड़े। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास गिवन में क्या है, हमारे पास गिवन में दे रखा है हमारे पास 1 2 0 एंड 0। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको इसके अंदर के को ऐड कराना। तो के क्या है हमारे पास 34। ठीक है, तो मीन्स मैं इसको हैज़ एन एरे ही रखता हूँ। ठीक है, ये मेरा एरे ही है और लाइक मेरे पास जो 34 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास ये आई वाली जो पीछे वाली पोजीशन है, क्या मैं इसको 34 के अंदर ऐड करता हूँ। ठीक है, अगर 34 के अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ किसको, 0 को, क्या आंसर बनता है मुझे, के इक्वल टू कर लेते हैं कि हमारा यही रहेगा। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 34 हुआ। ठीक है, अब आप देखो कि मुझे 34 तो मिल गया। अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे इस 34 से इसको हैज़ एन इस फॉर्म में करना है। ठीक है, तो मुझे लास्ट में क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो भी मेरी लिस्ट है, लाइक जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा किसको, इसको, मतलब जो 34 है, लाइक मेरे पास जो के आया अभी, के का मैं मॉडुलस लेता हूँ किसके साथ, 30 के का मॉडुलस में लेता हूँ 10 के साथ। ठीक है, मॉडुलस लेने के बाद क्या होगा, मेरी जो लास्ट डिजिट होगी वो मेरे पास आ जाएगी। मीन्स मेरी जो इसके अंदर चलनी जाएगी 4 चला गया। ठीक है, अब मेरे पास मुझे के को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। के को मैं क्या कर दूंगा, के को मैं कर दूंगा यहाँ से डिवाइड बाई 10। मीन्स अब मेरा के कितना बच गया, 3 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन से और जो के है इनका सबमिशन कराऊंगा, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा मेरे पास 3। अगेन मैं 3 का क्या करूँगा, इस स्टेप को रिपीट करूँगा। ठीक है, करा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा मेरा जो डी एस होगा उसमें 4 3 बना। ठीक है, अब मेरे पास के कितना हो जाएगा, के मेरे पास इस केस में हो जाएगा 0।
ठीक है, 0 हो गया। अब मेरे पास कितना हुआ 2। अब 2 के अंदर मैंने 0 को ऐड करा, कितना आंसर आया मेरे पास, आंसर आएगा 2। 2 को मैंने वापस किया तो इसके अंदर कितना जाएगा 2 चला गया, ठीक है चला गया। देन मैंने 1 को देखा, ठीक है 1 भी अपना चला गया, ठीक है। तो इतना करके मैंने क्या कर लिया, मैंने एक एरे लिस्ट तो बना ली। मीन्स मुझे इसमें क्या हुआ, मुझे ये नहीं करना पड़ा कि इस एरे से मुझे नंबर जनरेट नहीं करना पड़ा। लाइक मैं पहले वाली स्टेप में जो बताया था मैंने कि हम नंबर जनरेट करते हैं, देन फिर हम उसको के को ऐड कर देंगे, देन फिर हम उसको रिवर्स करवाएंगे। जो कि हमारा क्या हुआ, हमको ये दोनों नहीं करना पड़ा, हमारा इसके अंदर ऐड होके हमारे पास जो तीसरी स्टेप थी नंबर वो आ गया। देन हमको क्या कराना है, अब इसको रिवर्स करा के रिटर्न कर देना है, ठीक है। इतना सा काम है। तो चलिए अपन इसको कोड में कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल क्या होगा मेरा, वेरिएबल होगा मेरा जो कि मेरी नम्स की जो एरे है उसकी साइज़ के लिए। तो यहाँ पे जो भी होगा अपना int अपन बना लेते हैं एन इक्वल टू क्या होगा मेरा जो नम्स की जो लेंथ है वो, ठीक है ये हो गया। अब इसके अलावा एक वेरिएबल एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाते हैं कि जो हमारी के है, ठीक है, उस के लिए जो बोल देंगे अपन उसको केरी, int केरी, ठीक है केरी हो गया। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं केरी कितना होगा, केरी होगा हमारा के बराबर, ठीक है। और एक और होगा जो होगी हमारी लिस्ट इंटीजर की, ठीक है, इसको अपन बोल देंगे आंसर, ठीक है। तो इसको अपन न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, और इसके ये हो गई हमारी एरे लिस्ट क्रिएट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक लूप लगाना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नम से और जो भी के का लास्ट वर्ड है उनका एडिशन करवाएंगे, देन अपन उसको अपनी आंसर लिस्ट में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक लगाते हैं वाइल लूप, ठीक है, लगा दिया वाइल लूप। ये वाइल लूप चलेगा कैसे, लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्या वेरिएबल int आई इक्वल टू मैं उसको एन कर देता हूँ, ठीक है, एन कर दिया। अब एन करने के बाद मेरा क्या होगा, जो आई है, आई क्या होना चाहिए मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देन उसके साथ क्या जो मेरा कैरी है, मीन्स कि मेरा जो एरे है अगर वो 2 डिजिट का है, जो उसमें मुझे ऐड करवाना है वो 3 डिजिट का है, और मेरे पास जो कैरी है उसके अंदर कुछ लास्ट वर्ड बच जाता है, तब भी लूप चलाना, तो मीन्स मुझे कैरी को भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने कैरी को ऐड कर दिया, कैरी को अपन देंगे ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम जब कैरी को डिवाइड करा रहे थे, तो अगर वो 10 से डिवाइड होती है, अगर वो 10 से बड़ा नंबर है तो उसके में कोई वैल्यू आती है हमारे पास, अगर छोटा नंबर है तो उस केस में वो 0 बन जाता है। तो हमारे पास अगर वो 0 से बड़ा होगा तो ही उसको ऐड करना है, अदरवाइज उसको हमको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ही हमारी कंडीशंस। अब नेक्स्ट में हम करेंगे क्या, अगर हमारे नम्स की जो आई है हमारा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उस केस में तो हमको उसको कैरी के साथ ऐड करवाना, अदरवाइज नहीं करवाना। तो इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ लाइक मेरा जो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में भी क्या करना है तुझे, उस केस में तुझे कैरी को में नम्स आई को ऐड कराना है, ठीक है। इसने करवा दिया ऐड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो नम्स एंड आई ऐड हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको उसको आंसर में डालना है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर करके हमने लिस्ट बनाई है उसके अंदर ऐड कर देंगे आंसर डॉट ऐड कैरी, ठीक है। कैरी का अपन क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। हमने मॉड्यूलस कर लिया, देन हमारा जो डिजिट होगी वो उसके अंदर चली जाएगी, चली गई। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इस कैरी को छोटा कराना है, वापस एक डिजिट कम करनी है। तो कैरी इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैरी ये डिवाइड बाय 10, मीन्स कि उसकी एक पीछे वाली डिजिट अब कम हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये हमारा लूप चलेगा। देन हमारा जो आई है इसको क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हमने आई को इक्वल टू एन करा, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले माइनस करवा देते हैं, मीन्स एक नंबर माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद ही नीचे आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लूप। अब जो हमारा आंसर था वो क्या हो गया, हमारे जो आंसर वाले एरे के अंदर वो रिवर्स होके आ गया है। अब हमको क्या कराना है, इसको रिवर्स। तो यहाँ पे लिखा कलेक्शंस डॉट रिवर्स, मतलब ये प्री डिफाइंड मेथड्स होती है जिसमें अपन एरे लिस्ट को रिवर्स करा सकते हैं। तो इसमें अपन पास कर देंगे आंसर को, मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब इसको यहाँ कर देंगे अपन रिटर्न आंसर, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं रन, ठीक है। हमारे तीनों टेस्ट के सक्सेसफुल रन हो गए। अब इसको कर देते हैं अपन सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अगर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो वो क्या निकलेगी, तो लाइक अगर आप इसके अंदर देखो
जो हमारे पास कोड है इसके अंदर अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपन ने यहाँ पे एक वाइल लूप बनाया, ठीक है। तो ये जो हमारा वाइल लूप था ये कब से कब तक चलेगा, जब तक हमारी जो इसके अंदर नम्स की लेंथ हो या जो हमारा के है, ये इन दोनों की जो मैक्स वैल्यू होगी उस तक हमारा ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है। मीन्स जो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी होगी, वो हमारी होगी यहाँ पे ओ, जो भी मैक्स है हमारे पास, ठीक है। जो भी मैक्स क्या होगा, नम्स की लेंथ या के की लेंथ, जो भी मैक्स होगी वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और सेम अगर स्पेस की बात करते तो हमने यहाँ पे आंसर को रखा है, तो मीन्स हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो जितनी बार हमारा लूप चला उतनी बार हमारे आंसर के अंदर वैल्यू अपडेट हुई। तो इट मीन्स कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी सेम की सेम वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी। क्या थी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी मैक्स, या हमारी एन बोल देते हैं नम्स की लेंथ को, या हम बोल देंगे के, ठीक है। के बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमारा के आधी टाइम चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे लॉग के, मीन्स हाफ टाइम ही हुआ है ना ये, तो लॉग के, ठीक है। तो हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी इस कोड की। हमने हमारे कोड में एक चीज़ नोटिस की कि हमने अभी तक जितनी दो अप्रोच डिस्कस करी उसके अंदर हमको क्या करना पड़ रहा है, हमारे पास जो कलेक्शन आ रहा है उसको हमेशा हम रिवर्स करवाते हैं, जो भी हमारे पास एरे लिस्ट है उसको रिवर्स करवाया। तो क्या हम जो भी या आंसर का जो भी एरे लिस्ट या लिस्ट बनती है, क्या हम उसको बिना रिवर्स किए भी भेज सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि हम उसकी जगह, लिस्ट की जगह, एरे लिस्ट जो हमने बनाई है उसकी जगह हम लिंक लिस्ट बना लें, ठीक है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, जो हमारा पुराना कोड है इसमें हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, ठीक है, इसको अपन क्या कर देते हैं, लिंक लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी लिंक लिस्ट हो गई। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट से इसको डिफाइन कर रखा था इसको भी मैं लिंक लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी मेरी लिंक लिस्ट हो गई। अब इसके बाद जो मैं जहाँ पे मैं ऐड करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं सिर्फ ऐड कर दूंगा ऐड फर्स्ट, मीन्स कि वो फर्स्ट पे ऐड करे उसको, ठीक है। तो ये बस इतना सा मैंने कोड में चेंज किया, लाइन नंबर 14 को कमेंट कर देता हूँ, मीन्स अब इस बार मुझे इसको रिवर्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो तीनों टेस्ट केस थे वो सक्सेसफुल रन हो गए, ठीक है। अब इसको अपन कर देते हैं सबमिट, और ये हमारा कोड अगेन हो चुका है सबमिट। तो ये था हमारा नया कोड जिसके अंदर हमने रिवर्स नहीं करवाई लिंक लिस्ट को, एंड सीधे के सीधे हमने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।